नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल गांव वाला में सभी का स्वागत है। मैं रंजीत सर। आज आप लोगों को हम अपने बागवानी में खड़े होकर के यहाँ से एक दिन मैंने वीडियो में जड़ के बारे में बताया था, रूट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आप लोगों को पत्तियों के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे प्लांट्स देख रहे हैं, ढेर सारे पत्तियाँ लगी हुई हैं। जिस प्रकार से हम रूट में अध्ययन करते हैं, रूट दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक झकड़ा जड़ होती है। टैप रूट एंड एडवेंटिटस रूट होती है। उसी प्रकार से तने होते हैं, स्टेम जो होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको पत्तियों के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। पत्तियां क्या मतलब है पत्तियों का प्लांट्स में, और कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं। देखिए, हमारे हाथों में कुछ पत्तियां हैं और सभी की डिजाइनें सभी में अलग अलग प्रकार से हैं। किसी में कुछ डिज़ाइन है तो किसी में कुछ डिज़ाइन। कई सारे पौधों की पत्तियां हमने ले रखी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पत्ती है और इस पत्ती का प्लांट्स में वर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए ये पत्ती जो होती है ये प्लांट से लगी होती है। ये जो चीज़ें दिख रही है यही पत्ती का क्या होता है, इसी को हम पेडंकिल बोलते हैं। जहाँ से पत्तियाँ क्या होती हैं, किसी टहनी से अटैच होती हैं, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, पेडंकिल कहा जाता है, जिसे वृंत हम कहते हैं। अब यही वृंत आप देखें थोड़ा सा आगे बढ़ रही हैं। ये वृंत जैसे ही आगे बढ़ती है ये पतली हो जाती है। यहाँ मोटी थी, यहाँ देखिए ये सीधे जा रही है, ये पतली होती चली जा रही है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, पत्ती की मिड रिब बोली जाती है। मेन जो नसें एक प्रकार से कह लें वो मिड रिब बोली जाती है, और ये पेडंकिल का ही भाग होता है। पेडंकिल से ही निकल करके वो मिड रिब का फॉर्मेशन करती हैं। अब इस मिड रिब से आप देख रहे हैं ये लास्ट में जाकर के समाप्त हो जाती हैं यहाँ पर, जिसे एपिक्स कह देते हैं, एकदम कॉर्नर पर जो नुकीली हो जाती हैं। और इसके अलावा ये जो पत्तियों का कॉर्नर पे आप देख रहे हैं मिड रिब से बगल बगल क्या निकली हुई हैं, इनकी भी सिराएं निकली हुई है। इसको सिरा कहते हैं। मेन सिरा के बाद, मेन रिब के बाद एक सिरा ये निकलता है। फिर इन सिराओं से आप देखेंगे, घर पर पत्तियाँ लेकर के अध्ययन करेंगे या प्रकाश की तरफ ऐसे करके देखेंगे, सिराओं में से भी छोटी छोटी सिराएं निकली होती है, बहुत महीन सी सिराएं, जिसे क्या कहा जाता है, छोटी सिरा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यही नहीं, अब इसके अलावा पत्तियों के और भी जो भाग होते हैं, ये कॉर्नर वाले भाग, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन बोले जाते हैं। किनारे का जो भाग होता है ये मार्जिन ही क्या करते हैं, पत्तियों को अलग करते हैं। अभी उसको आगे बताते हैं। अब इसमें पत्तियाँ ग्रीन दिख रही हैं, तो ग्रीन ये हमें दिखाई नहीं देती, इसमें धब्बे होते हैं, जिनके कारण वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और वो धब्बे क्या होते हैं, छिद्र जैसे होते हैं। दो प्रकार की चीज़ें होंगी। एक धब्बा तो वो होगा जो पौधे को क्लोरोफिल प्रदान करता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा, जब आप देखेंगे इसको ऐसे प्रकाश में करके, छोटे छोटे बहुत से बारीक से आपको छिद्र दिखते हैं, जिसका नाम होता है स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब रंध्र, जो जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस प्रकार से हम आप क्या करते हैं, पसीना को शरीर से बाहर निकालते हैं गर्मी से बचने के लिए, उसी प्रकार से पौधे की जो पत्तियां होती हैं ना, ये पानी को वायु में वापस क्या करती हैं, छोड़ती हैं, ऑक्सीजन के रूप में, गैस के रूप में। तो ये गैस के रूप में उसको बाहर निकालती हैं। तो वो कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वो भी पत्ती द्वारा होता है। पौधे अपने को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो ये तो नॉर्मली पत्ती के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कार्य क्या था, ये सारी चीज़ें बता। अब हम आपको बताएंगे पत्तियों के प्रकार। देखिए, यदि हम पत्तियों को लें इनके किनारे वाले भाग के आधार पर ना, तो ये कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की पत्ती होती है। एक सरल पत्ती होती है और एक संयुक्त पत्ती होती है। अब आप पहचान कैसे करेंगे कौन सी पत्ती सरल पत्ती होती है और कौन सी पत्ती संयुक्त पत्ती होती है। देखिए, मैं बहुत सा छोटा सा और आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे पहचानेंगे। ये दो पत्ती मेरे पास है, दोनों पत्तियों में डिफरेंस, पेडंकिल इसमें भी है, पेडंकिल इसमें भी है, मेन रिब इसमें भी है, मेन रिब इसमें भी है, छोटी सिराएं इसमें भी हैं, छोटी सिराएं इसमें भी हैं। तो पत्तियां सीधी सी बात एक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये दोनों दो किस्म की पत्तियां हैं। एक इसमें मेरे हाथ में सरल पत्ती है और एक संयुक्त पत्ती है। सरल का मतलब होता है सिंपल, और संयुक्त का मतलब अंग्रेजी में हम जानते हैं कंपाउंड। तो कैसे पहचानेंगे, जो सरल पत्ती होती है, जैसे मैंने आम की पत्ती ले ली, मैंगो, अब मैंगीफेरा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम होता है, सभी जानते हैं।
तो आप क्या करेंगे, इसका कॉर्नर देखेंगे। यदि कॉर्नर पर, किनारे पर पत्तियां बिल्कुल क्या हो, समान हो, किसी प्रकार से इनमें कटाव ना हो, किसी प्रकार से ये कटी पिटी न हो, तो ऐसी पत्ती को हम क्या कहते हैं, सरल पत्ती कहा जाता है। अब आप अपने बगीचे में जाइएगा, देखिएगा, पत्तियों को निकालिएगा, जो पत्ती क्या हो, कॉर्नर पर किसी भी प्रकार से कटी ना हो, वो क्या कहलाती है, वो सरल पत्ती कहलाती है। अब दूसरी पत्ती आप और ढूंढिएगा, ऐसी पत्तियां जो कॉर्नर पर क्या करती हों, कटी सी महसूस होती है, कटी कटी दिखाई दे रही है पत्तियां ना, ये पत्ती कटी दिखा रही है। तो ढेर सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पत्तियां कुछ में कम कटी होती है, कुछ में ज़्यादा कटी होती है, तो कहीं पर भी जो आपको कटी हुई पत्तियां मिलती हैं तो आप ये जान जाइएगा ये कंपाउंड लीफ की बात हो रही है, ये संयुक्त लीफ की बात हो रही है। तो ये संयुक्त लीफ हो गई और ये सरल लीफ हो गई। दूसरा, हम वेन्स के आधार पर, शिराओं के आधार पर आपको बताते हैं, पत्तियों के दो भाग होते हैं, एक एकांतर पत्ती होती है, एकांतर पत्ती, और दूसरी जो पत्ती होती है, दूसरी पत्ती का नाम कौन बताए, दूसरी पत्ती जो होती है वो जालिकावत पत्ती होती है। एकांतर पत्ती और जालिकावत पत्ती। अब देखिए, एकांतर पत्ती किसे कहते हैं, एकांतर पत्ती, आपने गेहूं देखा होगा, धान देखे होंगे, केला देखे हैं, नहीं देखें केला, केले में अगर आप देखिए पत्तियों के जो क्या हैं, जैसे आम की पत्ती है, सिर्फ ऐसे ऐसे सीधे सीधे यदि खंड दिखाई देते हैं एक ही साइड में, या फिर ऐसे ऐसे जैसे केला की पत्ती में हो गई, धान की पत्ती में हो गई, ऊख की पत्ती में हो गई, तो ये क्या होते हैं, इनकी जो रिवें होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो एक सीधे में होती हैं, एक खंड में होती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आप कहते हैं एकांतर पत्ती। लेकिन वहीं हम दूसरी पत्ती लेते हैं जो जालिकावत पत्ती होती है, आम का आप ले लीजिए, आम में आप देखिए ये पत्तियाँ, कैमरा थोड़ा सा आप सटाइए, यहाँ पर देखिए एक मेन रिब दिख रही है, उसके बाद ये खंड में डिवाइड हुई हैं, उसके बाद भी उसमें से भी छोटी 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 क्या बना रही हैं, जालिकाएँ बना रही हैं, और यही जालिका बनाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, जालिकावत पत्ती कहा जाता है। तो सिरा के आधार पर दो प्रकार हो गई, एक एकांतर पत्ती, एक जालिकावत पत्ती। एक पत्ती हम और पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं रूपांतर पत्ती। अब जो रूपांतर पत्ती होती है वो, उसको टिंडल भी बोला जाता है, टिंडल लीफ। कैसे जानते हैं आप, जैसे आपने साग सब्जी देखे ना, नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, कद्दू हुआ, उसमें आप देखते होंगे उसमें ऐसे जाल, हम थोड़ा सा, आप इधर लाइए, कैमरा को थोड़ा सा इधर लाइए, हम इसमें दिखाते हैं, आ जाइए आप। ये यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये देखिए, ये है, ये चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ से निकल करके ये थोड़ा सा, ये टिंडल मतलब जैसे स्प्रिंग नहीं हो जाती है, इस प्रकार से ये क्या कर लेती है, गूंथ लेती हैं। इसी पत्ती को आप क्या कहते हैं, रूपांतर पत्ती के भी नाम से जाना जाता है। एक तो ऐसे नॉर्मली तौर पे हम देखते हैं कि रूपांतर पत्तियाँ होती हैं, रूपांतर पत्तियों के तीन भाग होते हैं, एक ये हो गया, एक होता है जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स में जैसे नागफनी आप देखे होंगे ना, तो नागफनी में क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तन होना ही क्या होगा, रूपांतरण होगा। रूपांतरित इसलिए हो जाती है ताकि जानवर वगैरह उनको खाए ना, और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उनमें कम होती है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी नहीं पाते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, अगर उनमें भी निकलता रहेगा पानी तो वो सूख जाएंगी, इसलिए उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तीन प्रकार की होती हैं रूपांतरित पत्तियाँ, एक आपकी जीरोफाइट्स होती है, कीट भच्छी होती है, और टिंडल होती है। एक कीट भच्छी होता है, कीट भच्छी में नाइट्रोजन की कमी से क्या हो जाता है, पत्तियां ऐसे थैलेनुमा बन जाती हैं, और कोई कीट उसमें जाता है तो वो पैक हो जाती है, बंद हो जाती हैं। तो रूपांतर पत्ती तीन प्रकार की होती है, जीरोफाइट्स, कीट भच्छी और आपका टिंडल। कीट भच्छी को आप नेफेंथस के भी नाम से जानते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना रहा कि हमने आपको पत्तियों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको स्टेम के बारे में बताएंगे, तो अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।